यूहन्ना ने मत्ती 21 का 28 से 32 में दो पुत्रों की दृष्टांत दी। बाइबल में लिखा है, तुम क्या समझते हो? एक मनुष्य के दो पुत्र थे। वह पहले के पास जाकर बोला, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाता। परंतु बाद में पछताया और चला गया। फिर वह दूसरे के पास गया और वैसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं जाता हूं प्रभु, परंतु नहीं गया। उन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करती हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुमने यह देखकर भी बाद में पछतावा न किया कि उसका विश्वास करते। इस दृष्टांत से हम कुछ महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। सबसे पहले, जो हम कहते हैं वह हमेशा वही नहीं होता जो हम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके कार्य इसके विपरीत कहते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह के लिए अपने प्रेम की घोषणा करते हैं, लेकिन उनका जीवन उनकी घोषणा से मेल नहीं खाता। स्वयं यीशु ने मत्ती 7 का 21 में कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यह पद हमें बता रहा है कि कुछ लोग सारी सही बातें कह सकते हैं, वे मसीही जैसे बोल सकते हैं, वे नवजन्मे विश्वासी की तरह बात कर सकते हैं, लेकिन जो केवल बातें करता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बाइबल कहती है कि जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। अब दो पुत्रों के दृष्टांत में लौटते हैं। जब पिता ने पुत्रों से दाख की बारी में काम करने को कहा, पहला पुत्र बोला, मैं नहीं जाता, लेकिन बाद में उसने मन बदल लिया और चला गया। दूसरा पुत्र बोला, मैं जाता हूं प्रभु, लेकिन वो नहीं गया। पहला पुत्र एक तरह से दोषी ठहरा और पश्चाताप में आया। दूसरे के मन में जाने का कोई इरादा ही नहीं था। उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है। इसलिए हे पवित्र जनों, मैं तुम्हें प्रोत्साहन देता हूं, यदि तुम पाप में हो तो प्रभु को अपने मन को बदलने दो। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनो और अपने मार्ग बदलो। अपने हृदय को कठोर न होने दो। यदि तुम सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो वो प्रेम तुम्हारे जीवन के तरीके से प्रकट होना चाहिए। यदि तुम सचमुच विश्वासी और चेले हो तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये कि तुम क्या करते हो। केवल वचन का सुनने वाला न बनो, बल्कि करने वाला भी बनो। अब मेरे साथ प्रार्थना करो। हे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू धैर्यवान और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में मत्ती 13 का 19 में लिखा है, जब कोई राज्य के वचन को सुनता है और समझता नहीं, तब वो दुष्ट आकर उसके हृदय में बोए हुए को छीन लेता है। यही वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मेरे साथ न हो। मैं यीशु के नाम में दुष्ट को डांटता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में बोए गए वचन की रक्षा करे। वो उसकी रखवाली करे ताकि शैतान आकर उसे छीन न ले। मत्ती 13 का 20 से 21 में लिखा है, चट्टानी भूमि पर बोया हुआ वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं, इसलिए वो थोड़े समय तक टिकता है। और जब वचन के कारण क्लेश या सताव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हे पिता, जब मैं तेरा वचन पढ़ता और ग्रहण करता हूँ, वो मेरे अंदर गहराई तक जड़ जमाए, ताकि जब कठिनाई आए तो तेरा वचन मुझे बल और प्रोत्साहन दे। हे परमेश्वर, क्लेश आने पर मुझे गिरने न दे, बल्कि मैं तेरे में स्थिर और लंगर डाले रहूं। हे राजा यीशु, तेरे वचन में मत्ती 13 का 24 में लिखा है, कांटों के बीच बोया हुआ वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो बिना फल के रह जाता है। हे राजा यीशु, मेरी सहायता कर, मेरी रक्षा कर, मुझे बलवान रहने की कृपा दे, ताकि मेरे हृदय में मौजूद वचन इस संसार की चिंताओं से दब न जाए। प्रभु,
मुझे इस संसार के क्षणिक सुखों और आनंद की ओर आकर्षित ना होने दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं वह विश्वासी बनूं जो वचन को सुनता भी है और समझता भी है। मुझे ऐसा विश्वासी बना जो अच्छी भूमि पर बोए गए वचन के कारण फल लाएं। हे परमेश्वर, हमें खरी चरित्र वाले लोग बना। हम यीशु मसीह का नाम ही ना लें, बल्कि यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए पाए जाएं, तेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं पर चलते हुए। तेरा वचन याकूब 1:22-25 में कहता है, वचन के केवल सुनने वाले न बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि यदि कोई केवल सुनने वाला है और करने वाला नहीं, तो वह उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना स्वाभाविक मुख देखता है। वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। परंतु जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में झांकता है और उसमें बना रहता है, वह भूलने वाला सुनने वाला नहीं, बल्कि काम करने वाला बनकर अपने काम में धन्य होगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं केवल अपने विश्वास की घोषणा करने वाला विश्वासी न रहूं। पवित्र आत्मा, मुझे उसे व्यवहार में लाने में सहायता कर। हे प्रभु यीशु, मुझे तेरे वचन के अनुसार जीने में मदद कर। मैं तेरे वचन के द्वारा शासित जीवन जीना चाहता हूँ। रोमियो 2:13 कहता है, क्योंकि व्यवस्था के सुनने वाले परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरते, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले ही निर्दोष ठहरेंगे। प्रभु, मैं समझता हूँ कि तू केवल वचन सुनने वालों को नहीं चाहता जो आज्ञा उल्लंघन करना चुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरे वचन से प्रभावित होने वाला बनूं। तेरे वचन को पढ़ते समय पश्चाताप करने को प्रेरित हों। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करने को प्रेरित हों। हे पिता, मुझे तेरे वचन के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद कर। मेरे हृदय को तेरे वचन के लिए उपजाऊ भूमि बना, ताकि मैं अच्छा फल ला सकूं। हे पिता, मैं अभी तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझे धन्य कहता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। सारी महिमा और स्तुति तुझे देता हूँ। इस प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना और धन्यवाद करता हूँ, आमीन। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, लेकिन कई बार ऐसा लगा जैसे मैं सामने वाली बाधा को पार नहीं कर पाऊंगा। कई बार पहाड़ ऊंचा था और सामने का समुद्र भयानक था, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग बनाया, उसने प्रदान किया और मेरी सहायता की। इसलिए मैं तुम्हें भजन संहिता 105:2 के अनुसार प्रोत्साहित करता हूँ कि उसके लिए गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सभी आश्चर्य कर्मों की चर्चा करो। यदि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तो निश्चय ही उसने हमारे लिए भी किया है। हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, हमें उसके आश्चर्य कर्मों की चर्चा करनी चाहिए। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें प्रतिदिन कुछ बातें प्रभु से चाहिए। हमें प्रतिदिन उसकी दया चाहिए, हमें उसकी कृपा और अनुग्रह चाहिए, और निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा चाहिए। चाहे तुम कितने भी कुशल हों, कितने भी धनी हों, तुम शैतान के हमलों से अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए भजन संहिता 34:19 कहती है, धर्मी को बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। जीवन में तुम्हें बहुत सी चुनौतियां मिलेंगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि यहोवा हमें उन सब से छुड़ाता है। ये तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारे धनी मित्र नहीं, तुम्हारी चतुराई नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो हर विपत्ति से छुड़ा सकता है। केवल यीशु मसीह ही शत्रु के हर तीर को रोक सकता है। केवल यीशु ही शैतान की योजनाओं को बिगाड़ सकता है। केवल यीशु ही तुम्हारे सामने रखे गए जालों को उजागर कर सकता है। इसलिए जब हम उठते हैं, सोते हैं, घर से निकलते हैं, हमारे व्यवहार में कृतज्ञता और स्तुति होनी चाहिए। हमें ये जानकर आनंद करना चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निगरानी में हैं। हमें ये जानकर आनंद करना चाहिए कि परमेश्वर के संतान होने के नाते स्वर्गदूतों की सेना हमें घेरे हुए हैं। मित्रों, आज मैं तुम्हें कुछ बातें सोचने को देना चाहता हूँ। आखिरी बार तुम कब डॉक्टर के पास गए और इलाज शुरू होने से पहले उनकी योग्यता देखने की मांग की? क्या तुमने कभी अपने डॉक्टर की शिक्षा, ट्रेनिंग, अनुभव के वर्षों के बारे में पूछा? नहीं ना। तुम अंदर जाते हो और अपनी समस्या बताने लगते हो, बिना ये पूछे कि वे अपनी कक्षा में टॉप पर थे या बस मुश्किल से पास हुए थे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। या तुम्हारी कार नई हो या पुरानी, क्या तुमने कभी मैकेनिक से उनकी योग्यता मांगी? क्या तुमने कभी उनकी कला का प्रदर्शन मांगा? या काम होने के बाद क्या तुमने हुड खोलकर देखा कि सब कुछ ठीक किया गया है और सारे पार्ट्स असली हैं? मुझे लगता है तुमने कभी नहीं किया। या तुम्हारे बेटे बेटी के टीचर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या तुमने कभी उनकी योग्यता देखी?
उनकी विशेषज्ञता पर सवाल उठाया? मैंने तो नहीं। अगर वे जानकार लगते हैं तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। यही बात है, हम अक्सर बिना सवाल किए लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छे डॉक्टर भी गलती करते हैं। वे निदान में गलती करते हैं। सबसे कुशल मैकेनिक से बनी कार भी खराब हो जाती है। सबसे बड़े विद्वान भी सब कुछ नहीं जानते। लेकिन हे पवित्र जनों, एक है जो कभी गलती नहीं करता, जिसके हाथ इतने कुशल हैं कि जो वो छूता है वो सिद्ध हो जाता है। वो सर्वज्ञानी है, जिसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं, यहोवा परमेश्वर। हमारा विश्वास केवल उसी पर होना चाहिए। यिर्मयाह 32:17 कहता है, आह, हे प्रभु यहोवा, तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई बाह से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं। सचमुच हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं। इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं कि अपनी समझ पर निर्भर ना करो, बल्कि अपनी सारी बातें प्रभु के अधीन कर दो, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है। वह हर जटिलता से, हर पहाड़ से बड़ा है। तो आओ उस एक के पास चलें जिसमें कोई असफलता नहीं, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। हे प्रिय परमेश्वर, तेरे वचन में यिर्मयाह 32:27 में लिखा है, देख मैं यहोवा सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? नहीं, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं प्रभु। इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, सारी महिमा और सम्मान तुझे देते हैं, क्योंकि तू सारे ब्रह्मांड का शासक है, तू सबका सृजनहार है। तेरे मार्ग दिव्य हैं। हमारे जीवन की लड़ाइयाँ तेरे लिए कठिन नहीं। तू पुनर्स्थापित करने, चंगा करने, सांत्वना देने और बल देने में समर्थ है। तू उससे बड़ा है जो हमारी आंखें इस पृथ्वी पर देखती हैं। हमारी आंखें निराशा देख सकती हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस परमेश्वर को देखता है जो हमें गड्ढे से निकालकर ऊंचे और स्थिर स्थान पर रखता है। तेरे वचन में कहा है कि मनुष्य से तो असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हे राजा यीशु, तू हर बाधा से बड़ा है, तू धन संपत्ति से बड़ा है। कभी मेरी प्राकृतिक आंखें कमी देखती हैं, लेकिन मेरा विश्वास तुझे, मेरे प्रदान करने वाले को देखता है। कभी आंखें रोग देखती हैं, लेकिन विश्वास चंगाई करने वाले को देखता है। कभी खतरा दिखता है, लेकिन विश्वास मुझे याद दिलाता है कि तू मेरा रक्षक है यीशु मसीह। इसलिए आज मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू वो परमेश्वर है जो हमारी मांग और सोच से कहीं ज्यादा कर सकता है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तू प्रेम और दया से भरा है। तेरी कृपा आश्चर्यजनक है, तू सचमुच अद्भुत है। भजन 150:2 कहता है, उसकी सामर्थ के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अनुपम महत्ता के अनुसार उसकी स्तुति करो। हे परमेश्वर, तू महान है और अत्यधिक स्तुति के योग्य है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू सदा हमारे हृदय का प्रेम रहे, तू हमारी सारी अभिलाषाओं का केंद्र बिंदु रहे। मैं अपनी सारी आत्मा से यहोवा को धन्य कहूँगा और तेरे सारे उपकारों को न भूलूंगा। तूने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया, तूने मेरे सारे रोगों को चंगा किया। मैं तेरी स्तुति इसलिए करता हूँ क्योंकि हे यीशु, तूने मेरे प्राण को गड्ढे से छुड़ाया, तूने मुझे अंधेरे से निकालकर अपनी दृढ़ प्रेम और दया का मुकुट पहनाया। आमीन। हे परमेश्वर, जब कुछ भी सहारा न सका, तब तेरे प्रेम ने मुझे ऊपर उठाया। तू सारी स्तुति और आराधना के योग्य है, क्योंकि तूने हमें चुना हुआ वंश, राज पदाधारी याजक, पवित्र जाति, निज लोग बनाया। तूने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। हे पिता, तेरी शांति से मैं बलवान होता हूँ और तेरे आनंद से पुनर्जीवित होता हूँ। सबसे ऊपर मैं विश्वास और अपेक्षा के साथ खड़ा हूँ कि तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन पर चलेगी। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गलातियों 6:9 कहता है, और भलाई करते करते हियाव न छोड़ो, क्योंकि यदि हम हियाव न छोड़ेंगे तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जब पौलुस ने यह लिखा, तब गलातिया की कलीसिया भारी दबाव और सताव में थी। मेरे अपने अनुभव से कि जब जीवन कठिन होता है तो सबसे आसान है कि दूसरों को भूलकर केवल अपने बारे में सोचूं। लेकिन पौलुस हमें उल्टी बात सिखा रहा है। भलाई करना मत छोड़ो, पड़ोसी से प्रेम करना मत छोड़ो, भलाई करते रहो। गलातियों 6:2-3 में लिखा है,
एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस रीति से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यदि कोई समझता है कि वो कुछ है तो वो अपने आप को धोखा देता है। व्यवहार में एक दूसरे के बोझ उठाना कैसा दिखता है? ये दुखी लोगों की सेवा करना, आर्थिक कठिनाई में सहायता करना, निराश लोगों को प्रोत्साहन देना है। ये सब मसीह के प्रेम को प्रकट करना है। मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, इसलिए हमें दूसरों के लिए बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर उनको आशीष का वचन देता है जो भलाई करते नहीं थकते। वो आशीष नई कार या मकान नहीं है, वो इससे कहीं बेहतर है। गलातियों 6:8 कहता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर से विनाश काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा से अनंत जीवन काटेगा। हमारा पुरस्कार स्वर्गीय और अनंत है। स्पष्ट सुन लो, अच्छे कामों से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना ही असली बात है, लेकिन जो सचमुच मसीह से मिल चुका है वो मसीही की तरह प्रेम करना, दया और करुणा दिखाना शुरू कर देता है। तो आओ प्रार्थना में उसके पास चलें। हे प्रिय प्रभु, हमारे जीवन में अच्छा फल उत्पन्न करने में हमारी सहायता कर। तूने हमें महान प्रेम दिखाया है, हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करने में मदद कर। तेरी दया सदा से सदा तक है, हमें एक दूसरे को क्षमा करने में सहायता कर। हे राजा यीशु, हमें तेरी कृपा दे ताकि हम तेरे राज्य की महिमा के लिए भलाई करते नहीं थकें। फिलिपियों 2:1-5 में लिखा है, इसलिए यदि मसीह में कुछ शांति है, यदि उसके प्रेम में कुछ सांत्वना है, यदि आत्मा में कुछ सहभागिता है, यदि कुछ करुणा और दया है, तो एक मन और एक प्रेम होकर, एक चित्त और एक मनसा होकर मेरी खुशी पूरी करो। कुछ भी स्वार्थ या व्यर्थ गर्व से न करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कोई अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। तुम्हारा विचार वही हो जो मसीह यीशु का भी था। हे प्रिय प्रभु, तेरा वचन हमें मसीह यीशु जैसा मन रखने को बुलाता है। हमें घमंड और व्यर्थता को त्याग कर दीनता से दूसरों को अपने से बढ़कर समझने में सहायता कर। हमें दूसरों के हित की चिंता करने वाले बना। हमें ऐसी प्रेम देने में मदद कर जो केवल तुझसे आ सकता है। हे पिता, हमें मसीह जैसा मन दे, ऐसा प्रेम दे जो धैर्य और शांति से भरा हो, जो दयालु और विचारशील हो, ऐसा प्रेम जो ईर्ष्या या घमंड न करे। हमें पापी स्वभाव से बचा और धर्मी प्रेम में चलने योग्य बना। हे प्रभु यीशु, हमें इतना प्रेम से भर दे कि हम अपने शत्रुओं को आशीष दे सकें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकें। केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हम अपने पड़ोसी और शत्रुओं को धर्मी प्रेम दिखा सकते हैं। और जब हमारे व्यक्तिगत संबंध की बात आती है तो तेरा वचन यूहन्ना 14:15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु, हमें तेरी आज्ञाओं का पालन करने में सहायता कर। हमारे हृदय में आग जला, तेरा वचन हमारे हृदय पर राज्य करे, तेरी इच्छा हमारे हृदय में पूरी हो। इस समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे प्रति इतना अच्छा, प्रेमी, धैर्यवान और दयालु है। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तुम क्या समझते हो? एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। वह पहले के पास जाकर बोला, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाता, परंतु बाद में पछताया और चला गया। फिर वह दूसरे के पास गया और वैसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं जाता हूं प्रभु, परंतु नहीं गया। उन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करती हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुमने ये देखकर भी बाद में पछतावा न किया कि उसका विश्वास करते। चट्टानी भूमि पर बोया हुआ वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं, इसलिए वह थोड़े समय तक टिकता है। और जब वचन के कारण क्लेश या सताव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। पर वचन के केवल सुनने वाले न बनो,
जो अपने आप को धोखा देते हैं, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि यदि कोई वचन का सुनने वाला है और करने वाला नहीं, तो वह उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना स्वाभाविक मुख देखता है। वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। परंतु जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में झांकता है और उसमें बना रहता है, वह भूलने वाला सुनने वाला नहीं, बल्कि काम करने वाला बनकर अपने काम में धन्य होगा। इसलिए यदि मसीह में कुछ शांति है, यदि उसके प्रेम में कुछ सांत्वना है, यदि आत्मा में कुछ सहभागिता है, यदि कुछ करुणा और दया है, तो एक मन और एक प्रेम होकर, एक चित्त और एक मनसा होकर मेरी खुशी पूरी करो। कुछ भी स्वार्थ या व्यर्थ गर्व से ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कोई अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। तुम्हारा विचार वही हो जो मसीह यीशु का भी था।